क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 21 दिन आपकी ट्रेडिंग में एक भी नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है? ना कोई नया इंडिकेटर, ना कोई सीक्रेट सेटअप, ना कोई मैजिक एंट्री। एक चीज बदलनी है। और अगर आपने ये एक चीज अगले 21 दिन सही कर ली तो आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि शायद आपकी प्रॉब्लम मार्केट को समझने की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप मार्केट को समझने के बाद भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। आप सेटअप का वेट कर सकते हैं, आप ट्रेंड पहचान सकते हैं, आप स्टॉप लॉस भी जानते हैं, फिर भी ट्रेड लेते समय दिमाग कुछ और कर देता है। एक कैंडल तेज भागी, आपको लगा अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। आपने एंट्री ले ली, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, दिल ने कहा बस थोड़ा वेट करते हैं, फिर लॉस बढ़ा। अब दिमाग ने कहा एक और ट्रेड लेकर ये लॉस वापस कर लेंगे, और यहीं से एक ट्रेड 3 ट्रेड्स बन जाता है। शाम को चार्ट बंद होता है। मुझे पता तो था कि ऐसा नहीं करना है, फिर मैंने किया क्यों? अगर ये सवाल जाना पहचाना है तो अगले 21 दिन आपके लिए हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये 21 दिन प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। ये चैलेंज प्रॉफिट कमाने का नहीं है, ये चैलेंज है अपने डिसीजन पर कंट्रोल वापस लेने का। टकेशी कोटेगावा की ट्रेडिंग स्टोरी में एक बात साफ दिखती है, हर मूव पकड़ना जरूरी नहीं, हर कैंडल पर एक्शन लेना जरूरी नहीं। जब मौका साफ नहीं है तो इंतजार भी एक डिसीजन है। सोचिए, आपके सामने पूरा मार्केट खुला है, लेकिन आपका काम हर जगह शामिल होना नहीं है। आपका काम है सिर्फ उस जगह एक्शन लेना जहां आपका प्लान कहता है अब। असली टेस्ट चार्ट पर नहीं होता, असली टेस्ट तब होता है जब आपका सेटअप नहीं बना और मार्केट आपके सामने भाग रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है, आपका हाथ माउस पर है, दिमाग कहता है कुछ तो कर। यहीं बहुत से ट्रेडर्स अपना नुकसान शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कुछ करना जरूरी है। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार सबसे सही एक्शन कुछ न करना होता है। मार्क डगलस ने भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इसी फर्क पर जोर दिया था। एक अच्छा ट्रेडर अगला रिजल्ट कंट्रोल नहीं करता, वो अपने डिसीजन को कंट्रोल करता है। आप नहीं जानते अगली कैंडल क्या करेगी, लेकिन आप ये तय कर सकते हो कि बिना सेटअप एंट्री नहीं होगी, लॉस के बाद तुरंत रिवेंज ट्रेड नहीं होगा, प्रॉफिट देखकर पोजीशन साइज नहीं बढ़ेगा। और यही हमारा 21 दिन का टेस्ट है। अगले 21 दिन आप मार्केट से लड़ने नहीं वाले, आप खुद को ऑब्जर्व करने वाले हैं। हर ट्रेड से पहले एक सवाल पूछना है, क्या मैं अपने प्लान की वजह से ये ट्रेड ले रहा हूं या अपनी फीलिंग की वजह से? क्योंकि कई बार चार्ट वही होता है, सेटअप वही होता है, लेकिन ट्रेडर का मन बदल चुका होता है। कल आपने पेशेंस रखा था, आज आपने फोमो में एंट्री ली। मार्केट बदला नहीं, आप बदले थे। 21 दिन तक आपने रूल रखा, सेटअप नहीं तो ट्रेड नहीं। प्रॉफिट आए तो भी रूल नहीं बदला, लॉस आए तो भी रूल नहीं बदला। 3 ट्रेड मिस हुए फिर भी रूल नहीं बदला। एक बड़ा मूव आपके बिना चला गया फिर भी आपने चेज नहीं किया। 21वें दिन शायद अकाउंट में कोई मिरेकल ना हो, लेकिन आपके अंदर एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है। आपको हर कैंडल पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आप वेट कर पाओगे। और यही इस चैलेंज का असली लक्ष्य है। प्रॉफिट फाइनल टारगेट नहीं है, पहला टारगेट है अपने डिसीजन को इतना साफ करना कि मार्केट की हर छोटी मूवमेंट आपके दिमाग को हिला ना सके। अगले 21 दिन हम इसी एक चीज को ट्रेन करेंगे। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, आखिर वो एक चीज क्या है जिस पर तकेशी जैसा ट्रेडर इतना कंट्रोल रखता है? क्योंकि असली बदलाव चार्ट में नहीं, ट्रेडर में शुरू होता है। एक बात सोचिए, अगर आप पूरे दिन चार्ट देखते हो तो क्या इसका मतलब है कि आप ज्यादा अच्छा ट्रेडर हो? नहीं, कई बार ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ ज्यादा मिस्टेक्स देता है, क्योंकि मार्केट हर मिनट आपको एक डिसीजन देने के लिए नहीं बैठा। फिर भी हम चार्ट खोलते हैं, एक कैंडल देखी, दूसरी कैंडल देखी, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और दिमाग ने कहानी बनानी शुरू कर दी। शायद ब्रेकआउट होगा, शायद अभी एंट्री मिल जाएगी, शायद ये मौका फिर नहीं आएगा। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप मार्केट को पढ़ नहीं रहे होते, आप मार्केट से कुछ करवाना चाह रहे होते हो। और ट्रेडिंग में यही फर्क बहुत बड़ा है।
तकेशी कोटेगावा की अप्रोच को देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात उसकी हर ट्रेड नहीं है, इंटरेस्टिंग बात है उसका इंतजार। एक ट्रेडर के लिए वेट करना आसान नहीं होता, क्योंकि वेट करते समय आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। आपने सही एंट्री नहीं ली तो स्क्रीन पर कोई ग्रीन नंबर नहीं आता, आप बस बैठे रहते हो। लेकिन यही बैठना आपकी सबसे बड़ी स्किल बन सकता है। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर सुबह चार्ट खोलता है, पहले 10 मिनट में एक छोटा मूव आता है, वो एंट्री लेता है। फिर दूसरा मूव आता है, वो फिर एंट्री लेता है। फिर पहला ट्रेड थोड़ा लॉस में जाता है। अब वो पहला लॉस देखकर दूसरा ट्रेड जल्दी लेने लगता है। शाम तक उसने 6 ट्रेड्स कर लिए। शायद 2 प्रॉफिट में थे, लेकिन 4 खराब डिसीजंस उन दोनों प्रॉफिट्स को खा गए। दूसरा ट्रेडर भी उसी चार्ट को देख रहा था। उसने वही कैंडल्स देखी, लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरा सेटअप यहां पूरा है? जवाब था नहीं। तो उसने कुछ नहीं किया। 1 घंटे बाद वही सेटअप आया जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने ट्रेड लिया। अब दोनों ट्रेडर्स ने एक ही मार्केट देखा, लेकिन दोनों ने एक जैसा मार्केट नहीं ट्रेड किया। क्यों? क्योंकि एक ट्रेडर हर मूवमेंट पर रिएक्ट कर रहा था, दूसरा सिर्फ अपने सेटअप पर एक्शन कर रहा था। यही फर्क आपको अगले 21 दिनों में समझना है। आपको प्रिडिक्शन कम करनी है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा करना है। आपको मार्केट से पूछना है, क्या मेरा मौका आया है? ये नहीं, आज मुझे कितना प्रॉफिट करना है। ये छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच बदल सकता है, क्योंकि जब आपका टारगेट प्रॉफिट बन जाता है तो हर कैंडल अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन जब आपका टारगेट सही डिसीजन बन जाता है तो हर कैंडल सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। यही माइंडसेट आपको ओवर ट्रेडिंग से बाहर निकालता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बहुत सारे ट्रेड्स लेना नहीं है। कभी कभी 3 ट्रेड्स भी ओवर ट्रेडिंग हो सकते हैं, और कभी किसी दिन 6 ट्रेड्स भी सही हो सकते हैं, अगर हर ट्रेड प्लान के हिसाब से था। इसलिए अगले 21 दिन हम ट्रेड काउंट को अकेला मेजर नहीं करेंगे, हम डिसीजन क्वालिटी देखेंगे। हर ट्रेड के बाद 3 सवाल लिखेंगे। क्या सेटअप था? क्या मैंने प्लान फॉलो किया? और सबसे जरूरी, अगर यही ट्रेड लॉस में जाता तो क्या मैं फिर भी इस डिसीजन को सही मानता? तीसरा सवाल आपके दिमाग का आईना है, क्योंकि अगर आपका जवाब है नहीं, मैंने तो प्रॉफिट देखकर इसे सही मान लिया, तो समझिए आप रिजल्ट को डिसीजन से जोड़ रहे हो। यही आदत धीरे धीरे ट्रेडर को कमजोर करती है। अगर आपने सही सेटअप लिया लेकिन ट्रेड लॉस में चला गया, तो क्या आप खुद को गलत ट्रेडर कहेंगे या ये मानेंगे कि आपने सही डिसीजन लिया था? यही फर्क अगले 21 दिन में आपकी सोच बदलेगा। मार्केट आपको हर बार सही साबित नहीं करेगा, लेकिन आप रूल हर बार फॉलो कर सकते हो। यही ओवर ट्रेडिंग की पकड़ कमजोर करेगा। असली टेस्ट अभी बाकी है। जब मार्केट आपको मौका दिखाएगा लेकिन आपका सेटअप नहीं होगा, तब क्या आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो। आपने अपना सेटअप तय किया है, रिस्क पहले से फिक्स्ड है, एंट्री भी क्लियर है, लेकिन मार्केट अचानक तेज भागता है। एक कैंडल ऊपर जाती है, फिर दूसरी। आपका सेटअप अभी पूरा नहीं हुआ, फिर भी दिमाग कहता है इतना बड़ा मूव निकल गया, अब एंट्री लेनी ही पड़ेगी। यही वो मोमेंट है जहां ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। आपको लगता है आप अपॉर्चुनिटी पकड़ रहे हो, असल में आप अपने डर को फॉलो कर रहे हो। डर किस बात का? कि कहीं मार्केट आपके बिना बहुत दूर न चला जाए। यही फोमो है। और फोमो की सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय ट्रेड बहुत सही लगता है, चार्ट बुलिश है, प्राइस ऊपर जा रहा है, सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एक सवाल गायब होता है, क्या ये मेरे प्लान का ट्रेड है? अगर इसका जवाब नहीं है तो बाकी सारी बातें बेकार हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए आपका सेटअप एक पुल बैक के बाद एंट्री देता है। आपने रूल बनाया है, पहले प्राइस वापस आएगा, फिर कंफर्मेशन मिलेगी, तभी एंट्री होगी। लेकिन प्राइस बिना पुल बैक के सीधा ऊपर भाग गया। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आप वेट करो, दूसरा आप चेज करो। पहला रास्ता बोरिंग है, दूसरा रास्ता एक्साइटिंग है। लेकिन ट्रेडिंग में एक्साइटिंग हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता। यही बात टकेशी की पेशेंस को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को हर मूव अपना नहीं लगता। वो ये नहीं सोचता मार्केट चल रहा है, मुझे भी कुछ करना है।
वो ये सोचता है, क्या ये मेरा मौका है? ये दोनों सवाल सुनने में छोटे हैं, लेकिन इनके बीच पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी छिपी है। पहला सवाल आपको एक्शन की तरफ धकेलता है, दूसरा सवाल आपको फिल्टर देता है, और अगले 21 दिन हमें यही फिल्टर मजबूत करना है। अब एक और मुश्किल मोमेंट आएगा। मान लो आपने सही ट्रेड लिया, आपका रिस्क फिक्स्ड था, लेकिन ट्रेड स्टॉप लॉस पर बंद हो गया। अब असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि लॉस के बाद मार्केट से ज्यादा आपका दिमाग एक्टिव होता है। शायद सेटअप गलत था, एक और ट्रेड लेते हैं, इतना छोटा लॉस क्या है? फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हो, वो भी लॉस। अब तीसरी आवाज आती है, अब तो रिकवर करना ही है। यही रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। ध्यान रखिए, पहला लॉस आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन पहला लॉस दूसरा गलत ट्रेड लेने का रीजन भी नहीं है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को सिग्नल की तरह नहीं देखता कि अब कुछ करना जरूरी है, वो बस उसे एक ट्रेड का रिजल्ट मानता है। यहां मार्क डगलस की सोच बहुत काम आती है। आपको हर ट्रेड का रिजल्ट पहले से पता नहीं हो सकता, इसलिए आपका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है। आपका काम है हर ट्रेड में वही प्रोसेस रिपीट करना जिस पर आपका भरोसा है। अब एक प्रैक्टिकल रूल बनाते हैं। अगर एक ट्रेड लॉस में बंद हुआ तो अगला ट्रेड सिर्फ इसलिए मत लो क्योंकि पिछला लॉस हुआ है। अगला ट्रेड तभी होगा जब नया सेटअप बने। इतना सिंपल। लेकिन यही सिंपल रूल बहुत से ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग लॉस को खाली जगह नहीं मानता, वो उसे भरना चाहता है। उसे लगता है कुछ करके इसे ठीक करो। लेकिन ट्रेडिंग कोई ऐसी जगह नहीं जहां हर मिस्टेक तुरंत ठीक करनी जरूरी है। कभी कभी सबसे अच्छा रिकवरी प्लान कुछ भी ना करना होता है। अगर आप 2 लॉसेस के बाद इमोशनली चार्ज्ड हो तो मार्केट बंद कर दो, चार्ट बंद करो, थोड़ा दूर हटो, क्योंकि उस मोमेंट में आपका अगला ट्रेड सेटअप नहीं, इमोशन ले सकता है। याद रखिए, लॉस के बाद सबसे बड़ा फैसला अगली एंट्री नहीं होती, बड़ा फैसला होता है कि आप फिर भी अपने रूल पर टिके रहोगे। यहीं से 21 दिन असली टेस्ट शुरू होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लॉस के बाद यह रूल सबसे ज्यादा टूटता है। बस टेस्ट ही है। सोचिए, आज आपका पहला ट्रेड लॉस में बंद हुआ। आपने रूल फॉलो किया था, रिस्क भी फिक्स्ड था, एंट्री भी प्लान के हिसाब से थी, फिर भी लॉस हो गया। अब आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, चार्ट वही है, मार्केट वही है, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया है। पहले आप सेटअप देख रहे थे, अब आप अपना लॉस देख रहे हो। और यही छोटा सा फर्क अगला डिसीजन बदल सकता है। आपके दिमाग में आता है, एक ट्रेड और लेते हैं, फिर दूसरा ख्याल आता है, आज का लॉस वापस आ जाएगा। यही वो जगह है जहां 21 दिन का चैलेंज सिर्फ एक ट्रेडिंग एक्सरसाइज नहीं रहता, ये आपके असली बिहेवियर का टेस्ट बन जाता है। क्योंकि प्रॉफिट में डिसिप्लिन रखना काफी आसान है, लॉस में डिसिप्लिन रखना असली काम है। अब एक सिंपल सिस्टम बनाते हैं। इन 21 दिनों में आपका ध्यान डेली प्रॉफिट पर नहीं होगा। आप 3 चीजें देखोगे। पहली, क्या मैंने अपना सेटअप फॉलो किया? दूसरी, क्या मैंने तय रिस्क से ज्यादा रिस्क लिया? तीसरी, क्या मैंने इमोशन में कोई डिसीजन लिया? बस आपका दिन इन 3 सवालों से मेजर होगा। मान लो आज आपने 2 ट्रेड्स लिए। पहला ट्रेड पूरे प्लान के हिसाब से था, स्टॉप लॉस लगा, लॉस हुआ। दूसरा ट्रेड भी प्लान के हिसाब से था, उसमें भी लॉस हुआ। आज आपका अकाउंट नीचे है, लेकिन क्या आज आप फेल हुए? नहीं। अगर आपने दोनों बार अपने रूल्स फॉलो किए तो आज आपका एग्जीक्यूशन अच्छा था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आपने एक ट्रेड लिया जो प्लान में था ही नहीं, ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, आपने पैसा बनाया, लेकिन क्या आज आप सक्सेसफुल थे? नहीं, क्योंकि आपने ऐसा बिहेवियर रिपीट किया जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देगा। यही सोच एक नॉर्मल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच बड़ा फर्क बनाती है। नॉर्मल ट्रेडर पूछता है, आज कितना कमाया? डिसिप्लिन ट्रेडर पूछता है, आज मैंने क्या सही किया? ये सवाल बदलते ही आपका पूरा फोकस बदल जाता है। अब 21 दिनों को एक छोटा ट्रेनिंग कैंप समझिए। पहले 7 दिन आपको खुद को देखना है। मार्केट ओपन होने से पहले एक छोटा प्लान लिखना है। आज कौन सा सेटअप देखना है, एंट्री कहां मिलेगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, और सबसे जरूरी, अगर सेटअप नहीं बना तो क्या आप ट्रेड छोड़ दोगे? ये आखिरी सवाल आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि ट्रेड लेना कई बार आसान होता है, ट्रेड छोड़ना मुश्किल होता है। यही सोच एक नॉर्मल ट्रेडर और डिसिप्लिन ट्रेडर के बीच बड़ा फर्क बनाती है। अब एक और रूल जोड़िए। अगर लगातार 2 ट्रेड्स लॉस में बंद हो तो उसी समय रुकने पर विचार करें, खासकर तब जब आपको लगे कि अब आपको लॉस वापस चाहिए,
क्योंकि उस मोमेंट में तीसरा ट्रेड अक्सर सेटअप की वजह से नहीं आता, वो प्रेशर की वजह से आता है। और प्रेशर में लिया गया ट्रेड आपको मार्केट से ज्यादा आपके अपने मन से लड़ाता है। इसलिए रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना भी रिस्क मैनेजमेंट है। टकेशी की पेशेंस को इसी नजर से देखिए। पेशेंस का मतलब बस शांत बैठना नहीं है। पेशेंस का मतलब है अपने रूल के बाहर कुछ करने से मना कर देना। मार्केट आपको रोज कुछ ना कुछ दिखाएगा, कभी तेज मूव, कभी ब्रेकआउट, कभी अचानक गिरावट। हर बार आपका मन कहेगा कुछ करो, लेकिन आपका प्लान पूछेगा क्या ये मेरा सेटअप है? अगर जवाब नहीं है तो आपका काम बहुत सिंपल है, कुछ मत करो। यही छोटी आदत आपकी 21 दिन की सबसे बड़ी जीत बन सकती है, क्योंकि धीरे धीरे आपको एक नई फीलिंग मिलेगी। पहले मार्केट भागता था और आप उसके पीछे भागते थे, अब मार्केट भागेगा और आप बस देखते रहोगे। पहले मिस्ड ट्रेड आपको बेचैन करता था, अब आप कहोगे मेरा सेटअप नहीं था। पहले लॉस आपको अगला ट्रेड लेने पर मजबूर करता था, अब आप कहोगे एक लॉस सिर्फ एक लॉस है। यही मेंटल शिफ्ट ओवर ट्रेडिंग की पकड़ तोड़ता है। लेकिन अभी एक आखिरी टेस्ट बाकी है। क्या होगा जब आपके सामने लगातार 3 अच्छे सेटअप्स आए? क्या आप तीनों ट्रेड लोगे या सिर्फ वही ट्रेड चुनोगे जो आपके रूल्स में सबसे साफ बैठता है? यहीं से पता चलेगा कि आपने सच में पेशेंस सीखी है या सिर्फ उसके बारे में सुना है। और यही सवाल अगले 7 दिनों को सबसे इंपॉर्टेंट बनाएगा, क्योंकि अब हमें सिर्फ रूल्स लिखने नहीं है, हमें देखना है कि प्रेशर के समय आप उन्हें निभाते भी हो या नहीं। यहीं से चैलेंज असल ट्रेडिंग से जुड़ता है। और अगला हिस्सा इसी सबसे मुश्किल टेस्ट पर होगा, जब आपका सिस्टम सही हो फिर भी मार्केट बार बार आपको लॉस दे। और यही जगह है जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द नहीं रहता, वो आपकी डेली हैबिट बनता है। यही असली बदलाव शुरू। अगर 4 ट्रेड्स लॉस में चले गए तो क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा रखोगे? यही सवाल आसान नहीं है, क्योंकि पहला लॉस सहना आसान है, दूसरा लॉस थोड़ा भारी लगता है, तीसरे लॉस के बाद दिमाग तुरंत कहानी बनाता है। शायद स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, शायद मार्केट बदल गया, शायद कोई नया सेटअप सीखना चाहिए। और यहीं बहुत से ट्रेडर्स अपना असली प्लान छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम हमेशा लॉस नहीं होता, प्रॉब्लम होती है लॉस के बाद की सोच। अगर आपने एक ट्रेड लिया और वो स्टॉप लॉस पर बंद हुआ तो मार्केट ने बस एक पॉसिबल आउटकम दिखाया, उसने ये साबित नहीं किया कि आपका पूरा सिस्टम गलत है। एक ट्रेड फैसला नहीं करता, 2 ट्रेड्स भी नहीं, 4 ट्रेड्स भी नहीं। इसीलिए 21 दिन के चैलेंज में हम हर ट्रेड को एक अलग टेस्ट की तरह नहीं देखेंगे, हम उसे बड़े सैंपल का एक छोटा हिस्सा मानेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सेटअप है जो लॉन्ग टर्म में काम करता है। हर बार जीत नहीं मिलेगी, कुछ ट्रेड्स लॉस होंगे, कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट होंगे, लेकिन अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है और आपका सेटअप टेस्टेड है तो आपका काम है उसे इनफ ट्रेड्स देना। यही बात ट्रेडिंग को प्रिडिक्शन गेम से प्रोसेस गेम बनाती है। अब एक मिरर मूवमेंट सोचिए, आपने 4 ट्रेड्स लिए, चारों में लॉस हुआ। आप चार्ट खोलते हो, आपको अचानक लगता है अब कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन उसी समय आप अपने पिछले 100 ट्रेड्स देखते हो, आप पाते हो कि वही सेटअप पहले भी लॉस की छोटी सीरीज दे चुका है, फिर भी लॉन्ग टर्म रिजल्ट पॉजिटिव रहा है। अब सवाल बदल जाता है, क्या सिस्टम खराब है से बदलकर क्या मैं सैंपल साइज छोटा देखकर पैनिक कर रहा हूं? यही मैच्योरिटी है और यही मार्क बगलिस की एक सिंपल सोच काम आती है। आपको अगले ट्रेड का रिजल्ट पता नहीं हो सकता, इसलिए सर्टेनिटी ढूंढना आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने रूल्स में सर्टेनिटी रखना। आपको पता होना चाहिए कि सेटअप कब वैलिड है, रिस्क कितना है, स्टॉप लॉस कहां है और किस हालत में ट्रेड लेना ही नहीं है। बस रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, डिसीजन आपके हाथ में है। अब टकेशी कोटेगावा की तरफ वापस आइए। एक ट्रेडर की ताकत सिर्फ उसके विनिंग ट्रेड्स में नहीं दिखती, उसकी असली ताकत तब दिखती है जब मार्केट उसे जल्दी करने पर मजबूर करे, लेकिन वो फिर भी वेट करे। यही पेशेंस है। पेशेंस का मतलब कुछ भी ना करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है सही चीज होने तक गलत चीज ना करना। ये लाइन याद रखिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का इलाज और ज्यादा एनालिसिस नहीं है, कई बार इसका इलाज कम एक्शन है। अब 21 दिन के चैलेंज में एक और चीज ट्रैक करेंगे। आप हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखोगे, आप लिखोगे क्या मैंने जल्दी एंट्री ली, क्या मैंने मिस्ड मूव के बाद चेस किया, क्या मैंने लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लिया, क्या मैंने प्रॉफिट के बाद रिस्क बढ़ाया,
क्या मैंने सेटअप के बिना सिर्फ बोर्डम में ट्रेड लिया? ये सवाल छोटे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको अपना पैटर्न दिखने लगेगा। शायद आपको पता चले कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोमो नहीं है, शायद आपकी प्रॉब्लम लॉस के बाद रिवेंज है, या शायद आप प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और यही चैलेंज पर्सनल बन जाता है, क्योंकि हर ट्रेडर का ट्रिगर एक जैसा नहीं होता। किसी को लॉस हिलाता है, किसी को मिस्ड ट्रेड, किसी को बड़ा प्रॉफिट और किसी को सिर्फ चार्ट पर बैठे रहना। आपको अपना ट्रिगर खुद पकड़ना है। यही जर्नल का असली काम है। वो आपको दिखाता है कि मार्केट में आप खुद को कब खो देते हो। यही बदलाव शुरू होता है। अब एक आखिरी बार खुद को उस ट्रेडर की जगह रखिए। 21 दिन पूरे हो चुके हैं। आपने हर दिन चार्ट देखा, कई सेटअप्स आए, कई मूव्स आपके बिना निकल गए, कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में गए, कुछ स्टॉप लॉस पर बंद हुए। लेकिन अब सवाल अकाउंट का नहीं है। सवाल यह है कि आप पहले जैसे ट्रेडर रहे? अगर मार्केट तेज भागे, क्या आप भी बिना सेटअप चेस करते हो? अगर लॉस हो, क्या तुरंत रिकवरी चाहिए? अगर प्रॉफिट आए, क्या आप भी रिस्क बढ़ाने का मन करता है? या अब आपके अंदर एक छोटा सा पॉज आ चुका है? वही पॉज आपकी सबसे बड़ी जीत हो सकता है, क्योंकि पहले मार्केट मूव करता था और आप तुरंत रिएक्ट करते थे। अब मार्केट मूव करेगा और आप पहले सोचोगे, क्या ये मेरा सेटअप है? अगर नहीं, तो आप वेट करोगे। यही 21 दिन का असली रिजल्ट है। प्रॉफिट नहीं, कंट्रोल। आपने मार्केट को कंट्रोल करना नहीं सीखा, आपने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया। और यही डिफरेंस एक ट्रेडर की पूरी जर्नी बदल सकता है। तकेशी कोटेगावा की स्टोरी से सबसे बड़ी सीख सिर्फ ये नहीं है कि उसने कितना पैसा बनाया। बड़ी सीख ये है कि मार्केट में हर मौका पकड़ना जरूरी नहीं। आपको हर दिन कुछ साबित नहीं करना, आपको हर ट्रेड में सही साबित नहीं होना। आपका काम है अपना प्लान रिपीट करना। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं है, बस। मार्केट चाहे कितना भी भागे, कोई स्टॉक अचानक ऊपर चला जाए, कोई कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, फिर भी अगर आपका सेटअप नहीं है तो आपका जवाब साफ होना चाहिए, मैं वेट करूंगा। यही पेशेंस है। हर बार जब आप फोमो में एंट्री नहीं लेते, आप पेशेंस ट्रेन करते हो। हर बार जब आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड रोकते हो, आप डिसिप्लिन ट्रेन करते हो। हर बार जब आप प्रॉफिट के बाद रिस्क नहीं बढ़ाते, आप कंट्रोल ट्रेन करते हो। और हर बार जब आप अपने प्लान को फॉलो करते हो, आप अपने ऊपर भरोसा बनाते हो। यही असली कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि मैं अगला ट्रेड जीतूंगा, कॉन्फिडेंस ये है कि अगला ट्रेड जो भी देगा, मैं अपना रूल नहीं तोड़ूंगा। अब इस फर्क को अपने अगले ट्रेड में देखना। एंट्री से पहले पूछना, क्या ये मेरा सेटअप है? अगर हां, तो रिस्क तय करो, स्टॉप लॉस तय करो और ट्रेड को अपना काम करने दो। अगर नहीं, तो हाथ पीछे रखो। अगर लॉस हो जाए तो खुद को गलत ट्रेडर मत बोलो, पहले देखो क्या आपने रूल फॉलो किया था। अगर किया था तो आपने अपना काम किया। अगर रूल तोड़ा तो प्रॉफिट आने पर भी उसे अच्छा ट्रेड मत मानो। यहीं से ट्रेडर की सोच बदलती है। अब 21 दिन खत्म होने के बाद इस चैलेंज को बंद मत करना, इसे अपनी डेली रूटीन बनाना। हर ट्रेडिंग डे के बाद 3 सवाल लिखना। क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या मैंने रिस्क कंट्रोल में रखा? क्या मैंने इमोशन में कोई डिसीजन लिया? इन 3 सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको आपका असली ट्रेडिंग पैटर्न दिखाएंगे। शायद आपको पता चले कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, आप जल्दी एंट्री लेते थे, या लॉस के बाद दूसरा ट्रेड जल्दी लेते थे, या प्रॉफिट आते ही आपका कॉन्फिडेंस जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता था। अब आपके पास उस बिहेवियर को पकड़ने का तरीका है। यही वजह है कि ये सिर्फ 21 दिन का चैलेंज नहीं है, ये आपके ट्रेडर बनने की ट्रेनिंग है। तो आज से एक छोटा काम कीजिए, अपने जर्नल में लिखिए, मेरा टारगेट हर दिन प्रॉफिट नहीं है, मेरा टारगेट सही डिसीजन है। फिर अगले 21 दिन सिर्फ उसी बात को प्रूव कीजिए। आपको मार्केट को हराना नहीं है, हर मूव पकड़ना नहीं है। जब आपका मौका आए, आप तैयार रहो, जब मौका ना आए, आप शांत रहो। यही फर्क है एक इम्पेशेंट ट्रेडर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर में। अगर शुरू कर रहे हो तो कमेंट में डे 1 लिखो और चैनल सब्सक्राइब करो। अब